दाल, सब्जी, गोश्त और रोटी सिर्फ 3 रुपए में। कि तंदूर पर रोटियां भी लग रही हैं, कुछ लोग पेड़े बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सर्व भी कर रहे हैं, आप खुद भी उनके साथ सर्व करते हैं, तो इनकी तनख्वाहें कैसे निकलती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ, जगह का नाम है खुदा की बस्ती, और इस खुदा की बस्ती में आप देख सकते हैं अल्लाह की एक बंदी जिसका नाम परवीन सईद है। इन्होंने एक निहायत शानदार इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, खाना घर, जिसमें वो तमाम मुआशरे का गरीब तबका जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं होती, उनको दाल, सब्जी, गोश्त और रोटी सिर्फ 3 रुपए में दी जाती है। और उनसे 3 रुपए सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रहे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। इन्होंने 2002 से इस खाने घर की शुरुआत की, आज 18 साल हुए चले हैं। कराची जैसे बड़े शहर में पहले 1 खाना घर था, अब 2 हो चुके हैं, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं जिनको इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर खाना दिया जाता है, रोटी दी जाती है। खाने के बाद उनको स्वीट डिश में जर्दा चावल या कोई दूसरी स्वीट डिश भी दी जाती है। और यहाँ पर काम करने वाले तमाम के तमाम कारकुनान जो हैं वो इस खाना घर के मेंबर हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये किसी से कोई डोनेशंस नहीं लेते, ये अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा है। अगर कोई शख्स इनको दालें दे जाए तो वो पकती हैं, अगर कोई शख्स इनको आटा दे जाए तो दस्तरखान को वसी किया जाता है और गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। जबकि आप ये भी देख सकते हैं कि इनका स्लोगन है कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अमली कदम, दाल, सब्जी, गोश्त और रोटी सिर्फ 3 रुपए में। इन्होंने ये तमाम तर मामलात क्यों शुरू किए वो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आप अशश कर उठेंगे। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया 2002 में एक खातून इनके पास आई जिसकी वजह से इनका दिल पिघला और इन्होंने ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। परवीन साहिबा, आपको दोनों हाथों से सल्यूट है कि नफ्सा नफ्सी के दौर में आप इतना अजीम काम कर रही हैं। मुझे बताएं ये काम शुरू करने की वजह क्या थी? जिस दिन मैं सरजानी में आई, उसकी सुबह एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने 10 रुपए मांगे। तो 10 रुपए मांगने का मतलब ये था कि मैं तो समझ रही थी 10 रुपए की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन 2-4 दिनों के बाद मैंने उसी खातून से पूछा आप क्या करती हैं, तो कह रहे 2 रुपए की चीनी, 2 रुपए की चाय की पत्ती, 2 रुपए का दूध और 4 रुपए के पापे लेकर हम अपने बच्चों को नाश्ता कराते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पर काम करने वाले मजदूरों की आबादी थी, तो इसलिए यहाँ जो है 1 दिन काम है 2 दिन नहीं है, तो बच्चे भूखे रहते थे। फिर हमने इसको देखते हुए ये सिलसिला शुरू किया कि यहाँ जो है खाना देना शुरू किया, ताकि उस माँ ने अपने बच्चों को मार भी दिया था भूख की वजह से? जी, 2 बच्चे थे और दोनों को उसने तकिया रख के मार दिया था। मैंने जब उससे पूछा कि तुमने अपने बच्चों को क्यों मारा है ना, तो उसने कहा कि वो 2 दिन से भूखे थे, वो 2 दिन से भूखे थे। तो जब उस औरत ने अपने बच्चों को मार दिया तो आपका कलेजा क्यों फटा? मैं माँ थी, मैं तो हमेशा अपने माँ को भी देखकर और दीगर माँओं को देखकर कि माँ की मोहब्बत बहुत सुपर होती है, आगे की तरफ जाती है। माँ कभी ये नहीं करती कि अपने बच्चों को कोई दुख दे। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि बहैसियत एक माँ मेरी भी बेटी थी। तो मैंने फिर वहीं से सोचा कि जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है वो लगा दो इन लोगों को। खुदा की बस्ती में फिर एक ऐसी अजीम माँ भी थी जिसने यहाँ के तमाम गरीब, यतीम, मस्कीन और नादार बच्चों को अपना बच्चा बना लिया। तो आप 3 रुपए क्यों लेती हैं? और 3 रुपए में ये कि लोग रोटी खरीदें और उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, ताकि वो इज्जत के साथ आए, खाएं और साथ लेके भी जा सकते हैं। रोजाना का आपका कितना आटा लगता है, कितना आपका तकरीबन जो है अशिया खुर्दनोश लगती हैं? हमारे जो है इस वक्त आटा लग रहा है 8 बोरी रोज़ाना की, और तकरीबन हमारा ये समझ लें कि 5 देगे ना सालन की लगती है और चलता रहता है। और अगर कोई कमी बेशी होती है तो फिर शाम के वक्त हम दूसरा खाना बना लेते हैं। तो डेली कितने लोग यहाँ से खाना खाते हैं? ये हमारे यहाँ पिकअप पॉइंट से 2 खाना घर हैं, तो तकरीबन हमने जो अंदाज़ा किया है वो 5000 के करीब लोग खाना खा रहे हैं। डेली 5000 लोग खाना खा रहे हैं, तो खर्चा कितना आता है डेली का? डेली का 60-70 हज़ार आता है, लेकिन लोग आटा दे जाते हैं, कोई दालें दे गया। हम जैसे यहाँ बैठे हुए कोई आया 2000 रख के हाथ में कि आप इसको खिला दीजिए खाना। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले भी जा रही हैं। कम से कम हमारे पास जो है ना 30 से 40 हज़ार रोज़ाना के होने चाहिए, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें इसका अखराजात। तो जब रोज़ाना का 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा, ये महीने का 18 से 20 लाख रुपया बनता है, तो ये खर्चे फिर कैसे पूरे होते हैं? देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि राज़िक़ अल्लाह है। मुझे नहीं मालूम यासिर कि अल्लाह किस तरह पूरे करा रहा है, अल्लाह किस तरह पूरे करा रहा है।